है अबू बकर सिद्दीक और आज हम पढ़ेंगे 9th साइंस का मैथमेटिक्स। लास्ट दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए आपकी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस इंशाल्लाह आज हम करेंगे और आखिरी 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आइंदा के लेक्चर में ज़रूर करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, तीनों सवाल तकरीबन एक जैसे हैं। तीनों में ही हमें जो है काल्पों की शिनाख्त करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो करने के लिए कहा गया है। सो आए देखते हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सवाल नंबर 1 के अंदर हमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो हमें बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, उसकी निशानदेही करनी है। आपकी एक्सरसाइज में सवालात लिखे हुए होंगे, मैं आपको सवालात नहीं यहाँ पर हल करवाऊंगा, मैं आपको उस मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर करवाऊंगा, उसकी एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज को देखकर वहाँ से हल कर सकें। सो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ हमने बतानी है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। इसको यूनिट भी कहा जाता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको उर्दू ज़बान में कहा जाता है ज़रबी कालब या वहदानी कालब। ज़रबी कालब या वहदानी कालब कहा जाता है। तो ये कौन सा होता है वहदानी कालब? अगर हम कहें कि एक ऐसा कालब जिसमें वितर के अरकान एक हो और बाकी तमाम अरकान क्या हो? सिफर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच the diagonal of the matrix are 1 and the remaining elements of the matrix are 0 is called identity matrix और unit matrix। सो आगे की तरफ चलें तो अगली चीज जो उसने सवाल में पूछी आपसे वो पूछी है रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? रो मैट्रिक्स। तो हमारे पास दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है रो मैट्रिक्स यानी कि कितारी कालब। रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है यानी कितारी कालब जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो देखते हैं हम। तो कितारी कालब किसे कहेंगे हम? ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो उसे कितारी कालब कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, उसे कहेंगे हम क्या? रो मैट्रिक्स। और एक रो कैसे होगी ये हम एक्सरसाइज 1.1 में बड़ी डिटेल से पढ़ कर आए हैं कि नंबर ऑफ रोज कैसे मालूम करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे मालूम करते हैं। सो अगर मिसाल के तौर पर नंबर्स आपके पास कोई भी हो, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 2 and 4। सो अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो हमारे पास एक रो है, लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? हमारा रो मैट्रिक्स बन गया यानी कितारी कालब बन गया। अगला क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो हमारे पास है, वो हमने मालूम करना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नंबर 3 जो हमने फाइंड करना है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, COLM कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने बताना है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, जिसको हम उर्दू में भी क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जो है कालम बोलते हैं, कालम या कालमी कालम। ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो उसे कालमी कालम कहा जाता है। अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नंबर लें कि मिसाल के तौर पर हमें कहा जी कोई भी नंबर ले लें, हमने लिया जी 1, 2 and 3 और अगर इस नंबर को टॉप से बॉटम की तरफ देखें तो हमारे पास एक कॉलम है, लिहाजा कोई भी नंबर जो इस अंदाज में लिखा हुआ होगा उसे हम कहेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये कालमी कालम है यानी रो मैट्रिक्स है। अगर इसी क्वेश्चन का अगला 4 पार्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया हमसे कि नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स क्या होता है? तो नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो आगे देखिए नल मैट्रिक्स जिसको हम सिफरी कालम कहते हैं। नल मैट्रिक्स जिसको हम सिफरी कालम कहते हैं। तो सिफरी कालम कौन सा होता है वो देखेंगे जी। सिफरी कालम कौन सा होता है? ऐसा कालम
जिसके अंदर लिखे गए तमाम एलिमेंट्स क्या हो, सिफर हो, उन्हें क्या कहा जाता है, सिफरी कॉलम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी नंबर लें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0 0, तो इसके दो एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, 0 हैं। इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते थे कि 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, 0 मैट्रिक्स है, यानी कि नल मैट्रिक्स है, यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। आगे सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें यही चीज़ें फाइंड करना है, यानी कि इसमें भी हमें कालमों की शिनाख्त करना है। और इसमें जो हमें पहली कालम की शिनाख्त करनी है वो करना है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स की जो है वो क्या करें, शिनाख्त करें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं जी, स्क्वायर, SQUR, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो इसको बोला जाता है मुरब्बी कालम। मुरब्बी कालम, तो मुरब्बी कालम क्या होता है, ऐसा कालम जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। अ मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns is called square matrix। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 2 4 6 8, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास में नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, तो अगर हम इस 2 में देखें तो इसमें हमारे पास एक ही रो बनती है और एक ही कॉलम बनता है, लिहाजा हम कहेंगे कि क्या है, ये मुरब्बी कॉलम है। और अगला जो इसमें पार्ट पूछा गया है दैट इज रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगली चीज जो पूछी गई है वो हमसे पूछी गई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको उर्दू में पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं मुस्ततीली कॉलम। कौन सा होता है, मुस्ततीली कॉलम कौन सा होता है, तो अगर ऐसा कॉलम जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज नो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लूं 2 and 3, सो अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, लिहाजा ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि एक मुस्ततीली कॉलम है। सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे आगे। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़े आगे, तो सवाल नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी हमें शिनाख्त करना है कि कौन सी शिनाख्त करना है। इसमें हमें एक तो बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम वितरी कॉलम भी कहते हैं, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम वितरी कॉलम भी कहते हैं, वितरी कॉलम। सो ये कौन सा होता है जी, ये एक ऐसा कॉलम होता है जिसके वितर के अरकान में से कम एक अरकान गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान जो है वो क्या हो, सिफर हो। अ मैट्रिक्स whose one element in the diagonal, principal diagonal is non-zero and the remaining elements are zero is called diagonal element। मैंने क्या कहा, मसलन मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ये डायगोनल होता है, यानी यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 0 0 and 0, यानी हमने क्या कहा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी तमाम के तमाम जीरो हो, उन्हें कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें जो हमें अगली चीज करनी है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम देखें, स्केलर मैट्रिक्स SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स जिसको उर्दू में भी स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, सो स्केलर कॉलम कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉलम होता है जिसके वितर के तमाम अरकान, वितर के दोनों अरकान जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन 1 1 नहीं होता। इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर 2 0 0 2 ऐसे भी हो सकता है। ये इसके वितर के जो अरकान हैं ये सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर की मदद से अपनी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आसानी कर सकेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू लेक्चर्स की वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।